बरसात की बूंदें खिड़की से टपक रही थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक फटी हुई नीली नोटबुक पड़ी है। उस पर लिखा है आर्या की डायरी। आर्या एक छोटे शहर की 17 साल की लड़की, सपनों से भरी पर हालातों से टूटी हुई। हर दिन वो स्कूल से लौटकर उसी नोटबुक में कुछ न कुछ लिखती, कभी अपने सपनों के बारे में, कभी अपनी माँ के लिए, कभी उस दिन के बारे में जब वो सबको साबित करेगी कि मैं किसी से कम नहीं। उसका पिता मानता था, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी। हर रात आर्या चुपचाप एक मोमबत्ती जलाकर पढ़ती थी। वो कहती, शायद एक दिन ये रोशनी मेरी जिंदगी बदल दे। एक दिन स्कूल में रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता होती है। आर्या भाग लेना चाहती है मगर फीस नहीं भर सकती। उसकी सहेली सिया कहती है, छोड़ दे आर्या, किसे फर्क पड़ता है। आर्या बस मुस्कुराती है, मुझे फर्क पड़ता है। वो घर लौटकर अपनी आखिरी नोटबुक निकालती है। उसी नोटबुक में अपने दिल की सारी बातें लिख डालती है, गरीबी, सपने, डर और उम्मीद। शीर्षक लिखती है, मेरी जिंदगी मेरा सपना। अगले दिन वो वही नोटबुक जमा करती है, लेकिन अगले ही पल पिता की आवाज गूंजती है, पढ़ाई छोड़ दे आर्या, अब सिलाई सीख, जिंदगी किताबों से नहीं चलती। आर्या बिना जवाब दिए नोटबुक छोड़कर चली जाती है और फिर वो नोटबुक वहीं रह जाती है, धूल में, चुपचाप। कुछ साल बाद उसी स्कूल में एक नई शिक्षिका आती है। नाम लिखा है आर्या वर्मा, साहित्य की अध्यापिका। वो लाइब्रेरी में जाती है और वहीं पुरानी अलमारी में उसे वही नोटबुक मिलती है। धूल साफ करती है और आखिरी पन्ने पर अपनी ही लिखी पंक्तियां पढ़ती है, अगर एक दिन मैं इस दुनिया में न भी रहूं तो मेरी कहानी जरूर रह जाएगी। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं पर होंठों पर मुस्कान होती है। वो धीरे से कहती है, सपने पूरे हो गए माँ, मेरी आखिरी नोटबुक अब मेरी पहली किताब बन गई। जिंदगी में हार वो नहीं जो गिर गया, हार वो है जो लिखना छोड़ गया।